सत्साय सभी भक्तात्माओं से सत्साय। कोरोना वायरस का प्रभाव चल रहा है, जो कि यह वायरस पूरे भारत में भी अपना आतंक मचा चुका है और इस वक्त बहुत से लोग अपने अपने काम को छोड़कर घर पे भी बैठ चुके हैं। इस वक्त बहुत से भक्त आत्माएं भी विचलित हो चुकी होंगी, जो कि भक्ति में उतना मन नहीं लगा रही होंगी, क्योंकि उनका भी कहीं न कहीं कारोबार रुक ही चुका होगा। किंतु मैं उन भक्त आत्माओं से कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो मौसम है, हमें यह सोचने का नहीं है कि कब लॉकडाउन हटेगा या फिर कब क्या होगा। इस वक्त हमें यह चाहिए केवल हम भक्ति करें, क्योंकि भक्ति करना जरूरी है। भक्ति करने का यह ही एक सुनहरा मौका है, क्योंकि इस वक्त हमें कोई काम भी उतना नहीं करना पड़ रहा है, केवल घर में है, लॉकडाउन में फंसे हैं। और मालिक की दया से इतना तो है कि कोई भूखा नहीं मर सकता है। हम मालिक से क्या मांग सकते हैं इस काल के लोक में? हम केवल मालिक से यह मांगें जो कि हमें सर्वलक्षणा ग्रंथ में भी पढ़ाया जाता है, जो कि कबीर परमात्मा गरीबदास जी महाराज जी बोलते हैं, जो कबीर परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान है। कहते हैं कि कबीर उत्तम कुल करतार दे द्वादश भूषण संग, रूप रंग दे दया कर ज्ञान भजन सत्संग। बस एक भक्त आत्माओं को इतनी सी इच्छा रहता है और उससे ज़्यादा इच्छा उसको नहीं करनी चाहिए। अगर हमारा कुल अच्छा है, अगर वो परमात्मा जिन्होंने हमें पैदा किया है, जिन्होंने हम आत्माओं को उत्पन्न किया है, अगर वो परमात्मा से हम यही मांगे कि केवल हमारा कुल ही उत्तम हो, फिर उसके बाद हमारे पास 12 प्रकार के भूषण हो, यानी कि हमारे पास 12 प्रकार के आभूषण होने चाहिए, जो गरीबदास जी महाराज जी बताए हुए हैं, जो हमारे वर्तमान गुरु सदगुरु रामपाल जी महाराज भी बताते हैं। और वो कौन कौन से लक्षण हैं, वो कौन कौन से आभूषण हैं, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए और हमें वो आभूषण हमेशा ही पहन कर रखना चाहिए, क्योंकि हम केवल ज्ञान को सुनने मात्र से उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर हम केवल सत्संग सुन लेंगे और इस विकट परिस्थिति में उस सत्संग में बताए गए ज्ञान को नहीं समझेंगे, तो हमें और एक अज्ञानी में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए हमने जो भी ज्ञान सुना है, उस ज्ञान के आधार से अपने काम करते चले, क्योंकि अगर ज्ञान को हम प्रयोग में नहीं लाते हैं तो वो ज्ञान कहीं न कहीं छिप जाता है। गरीबदास जी महाराज बताते हैं कि हमारे पास 12 प्रकार के आभूषण यानी कि धन होना चाहिए, जो कि आभूषण होते हैं जिन्हें पहना जाता है उसे आभूषण बोलते हैं। सोने चांदियों का आभूषण होता है, किंतु एक भक्त का आभूषण यह है, जो कि गरीबदास जी महाराज बताते हैं कि हमारे पास शीलता होनी चाहिए। यह एक भक्त का आभूषण है, शीलता होनी चाहिए उसके अंदर, जो किसी भी कार्य में शील बना रहे। अगर कोई कुछ बोले उसे या फिर किसी भी प्रकार से अगर उसके ऊपर कोई भी आपत्ति आए या फिर कोई भी उसे बुरा भला बोलता है, तो उसे न कुछ बोले, वो शील जुगाए, शील स्वभाव का बना हुआ रहे, फिर वो संतोषी हो। दूसरा है कि वो संतोषी रहे। उसे अगर मालिक के दया से अगर उसके ऊपर मान लीजिए कि कोई दुख हो रहा है, चाहे किसी भी प्रकार का तकलीफ है, या फिर वो अचानक इस कोरोना वायरस की वजह से अगर वो कभी मालिक के दया से, अगर ऐसा तो होगा नहीं, किंतु अगर हो भी जाए, अगर भूखा भी अगर वो कभी उसे सोना पड़े,
तो भी उसे संतोष रखना चाहिए कि कोई बात नहीं, हम तो मालिक के शरण में, बंदी छोड़ की कृपा से सब कुछ ठीक हो सकता है। इस प्रकार उसे संतोष भी करना चाहिए। फिर उसके बाद उसके पास अगर वो सत्संग सुनेगा तो उसे तो विवेक उसके पास होगा ही, यानी कि उसे विवेकवान होना चाहिए। वो जो भी करे ज्ञान आधार से करे। अगर वो जो कर्म कर रहा है उसके बारे में विचार भी कर ले, अगर विचार कर रहा है, अगर ज्ञान आधार से वो सही है तो उस कार्य को कर सकता है। और अगर ज्ञान आधार से वो कार्य गलत है, यानी कि वो करने योग्य नहीं है, तो उसे न करे, चाहे वो समाज के लिए अच्छा हो या फिर ना हो। क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं, चाहे समाज के लिए करते हैं चाहे अपने लिए करते हैं, तो उसका हमारा कर्म बनता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका पुण्य बनेगा, और बुरे कर्म करेंगे तो उसका पाप बनेगा। इसलिए हमें इन कर्मों को सोचकर भी करना चाहिए। इस तरह हमें अपने द्वारा किए हुए, मतलब वर्तमान में जो भी स्थिति पैदा हो, उस स्थिति के अनुसार अगर कुछ ऐसा लगे कि नहीं ये मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी वो मालिक पे विश्वास रख के उसे सहन कर ले, यानी कि वो संतोष करता रहे। फिर वो अपने मालिक पे, अपने गुरु पे श्रद्धा बनाए रखे, और भक्तों में भी अपनी श्रद्धा बनाए रखे। भक्तों के साथ श्रद्धा बनाए। अपने गुरु जी यानी कि सद्गुरु रामपाल जी महाराज हमारे जो कि गुरु हैं, उनमें तो हमारी श्रद्धा है ही, किंतु हम सभी भगत श्रद्धा बनाए रखे अपने गुरु पे, अपने भगवान पे। हमें श्रद्धा बनाए रखें, क्योंकि यह भी एक आभूषण ही है एक भक्त के। और फिर उसके बाद हमें किसी भी प्रकार के जीवों पर हानि नहीं करनी चाहिए। वो तो हमको और सबको पता ही है। एक भक्त को दया भाव भी रखनी चाहिए, जो कि अक्सर भक्त में ये गुण आ ही जाते हैं। जो भक्त सत्संग सुनते हैं, अगर जो भक्त निरंतर सत्संग सुनेंगे तो जरूर उसके अंदर यह दया भाव आ ही जाएगा। यह भी एक आभूषण ही है एक भक्त आत्मा की। फिर उसके बाद भक्ति वो करता रहे, जैसे गुरुदेव जी ने बताया है उनके अनुसार वो भक्ति करता रहे। फिर भक्ति में सुबह का नित्य नियम हुआ, असु निकंदर मेड़ी, फिर शाम का संध्या आरती, फिर उसके बाद अपना नाम जाप करता रहे, यानी कि उसको भक्ति भी जारी रखनी है। वो ये भी भक्त का एक लक्षण ही है। और ये भक्त का आभूषण भी है, जो कि 12 प्रकार के आभूषणों में से एक भी आभूषण आता है। फिर उसके बाद उसके अंदर भक्ति भाव होना चाहिए। फिर उसके बाद नम्रता हो, वो विनम्र भाव से सबसे रहे, सबके साथ विनम्र रहे। अगर कोई कुछ कहता भी है तो उसे ना बोले, विनम्र रहे, उसके आगे झुककर रहे। एक भक्त का ये भी आभूषण ही होता है। फिर उसके बाद अगर इन 12 आभूषणों को जो भी भक्त हमेशा पहन कर रखता है तो किसी भी प्रकार के समस्या से नहीं जूझ सकता है, क्योंकि यह गुरु जी ने हमें बताया ही है। और गरीबदास जी महाराज ने खुद कहा है कि परमात्मा से हमें यही मांगना चाहिए, जो कि हमारे गुरु सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया है, इसे अच्छे से समझाया है कि हमें परमात्मा से 12 प्रकार का आभूषण मांगना चाहिए, जो कि हमारे साथ हमेशा रहे, जो कि मैंने अभी उन 12 आभूषणों के बारे में बताया। और इस तरह हमें इन 12 आभूषणों को अगर साथ में हम लेकर चलते हैं, क्योंकि यह आभूषण दिखाई तो नहीं देगा, किंतु एक भक्त आत्मा उस आभूषण को देख सकता है। अगर वो भक्त आत्मा है, अगर वो सच्ची भक्त आत्मा है, तो वह इन 12 आभूषणों को देख सकता है। एक दूसरी भक्त आत्माओं को देखकर यह परख सकता है कि हाँ, इसके पास परमात्मा ने उन 12 आभूषणों को दे चुका है, और यह हमेशा इस आभूषणों को पहन कर रखती है। वो आत्मा इस आभूषणों को पहन कर रखता है। अगर जिन भक्त आत्माओं के पास ये 12 आभूषण हैं, तो वो किसी भी प्रकार से उनके ऊपर संकट नहीं आएगा, क्योंकि अगर संकट आता भी है तो उसके पास वो क्षमता रहता है सहन करने का।
इसलिए हमें इन 12 आभूषणों को हमेशा पहन कर रखना चाहिए और हमें किसी आभूषणों की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। फिलहाल में कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, जो कि हमें पता है कि केवल हमारे गुरुदेव जी के अलावा इसे दूर करने वाला कोई नहीं है। और दूर भी करेंगे तो वही समय के अनुसार, जब यह वायरस आ चुका है, सारी दुनिया इनसे परेशान है, तो फिर दूर भी करेंगे वही। अब कब करेंगे, कैसे करेंगे, उनकी मर्जी। बस हम तो इतना ही कहेंगे अपने भगत भाइयों से कि आप भक्ति किया कीजिए और इन आभूषणों को भी साथ में लेकर चलिए, क्योंकि पहले हमें जब ज्ञान नहीं था तो हम सोने चांदियों को ही केवल आभूषण मानकर चलते थे। तो कोई गले में आभूषण पहनता था, कोई हाथ में पहनता था। चाहे हमारे माताएं बहनें भी इन अन्य प्रकार के आभूषणों का पहनावा करती थी, जैसे सोना हुआ या फिर चांदी हुआ या फिर किसी भी प्रकार का आभूषण। हम केवल इन्हीं को ही आभूषण मानते थे। किंतु तत्व ज्ञान मिलने के बाद, जो कि हमारे गुरु सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने हमें दिया, उनको मिलने के बाद हमें इस चीज़ का ज्ञान हुआ कि नहीं, आभूषण वास्तव में तो ये जिन्होंने जिनको हमारे गुरुदेव जी ने बताया है वो आभूषण है, और उन आभूषणों को हम चाह कर नहीं छोड़ना चाहिए। अगर इन आभूषणों को छोड़ते हैं तो एक भक्त आत्मा की शोभा ही खत्म हो जाता है। वो भक्त आत्मा में वो शोभा रहता ही नहीं है जो उसमें होना चाहिए। इसलिए हमें इन आभूषणों को अवश्य पहन कर रखना चाहिए। और अगर हम भक्त आत्मा है, हमारे पास तत्व ज्ञान है और हमारे सामने कोई अन्य भक्त आत्मा आती है, अगर हम उन्हें देखेंगे तो हमें अवश्य इस चीज़ का ज्ञान हो जाएगा कि नहीं, ये भक्त आत्मा उन 12 आभूषणों का पहनावा कर रखी है। इस मालिक की दया से यह भक्त आत्मा हमेशा इन 12 आभूषणों को पहन कर रखती है। तो बस सत्साय बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। इस कोरोना की महामारी में हमें केवल इतना याद रखना है कि हमें भक्ति करनी है। इसके सिवाय इस वायरस के प्रकोप से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमें यह सोचने की कोई चिंता नहीं है। क्योंकि अगर एक भक्त आत्मा को अगर कोरोना वायरस भी होता है तो मालिक की दया से वो ठीक हो जाएगा। खैर, हम ये बात उसके भक्ति पर निर्भर करती है, क्योंकि अगर उनकी भक्ति मजबूत है तो ये वायरस उन्हें छू ही नहीं सकता है। और फिर उसके बाद हमें अन्य किसी भी प्रकार से इस वायरस की वजह से हमें चिंता नहीं करना चाहिए कि इस वायरस की वजह से हम क्या कर रहे हैं, या फिर अलग अलग के लोग मर रहे हैं इन वायरस की वजह से, या फिर इन वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो होंगे, क्योंकि उनके पास वो व्यवस्था नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है। किंतु हम तो सुरक्षित हैं ना, अपने बंदी छोड़ की कृपा से। इसलिए हमें अपने बंदी छोड़ पर विश्वास रखना है और हमें अपने आप से सुरक्षित रखना है। सत्साय बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत्साय जय बंदी छोड़। तत्व भेद एक न्यारा वे साधो भाई, तत्व भेद एक न्यारा, तत्व भेद एक न्यारा वे साधो भाई, तत्व भेद एक न्यारा। समझे